प्रश्न 1। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? उत्तर। लुट्टन ने किसी उस्ताद या गुरु से कुश्ती के दांव पेंच नहीं सीखे थे। उसे कुश्ती करते समय ढोल की ध्वनि से उत्तेजना और संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती थी। चांद सिंह पहलवान के साथ कुश्ती लड़ते समय वह ढोल की ध्वनि से दांव पेंच का अर्थ लेता रहा और उसी के अनुसार कुश्ती लड़कर विजयी हुआ। अतः वह ढोल को ही अपना गुरु मानने लगा। प्रश्न 2। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? उत्तर। महामारी फैलने तथा कई लोगों की मौत होने से गांव का वातावरण निराशा वेदना से भरा था। रात के समय गांव में सन्नाटा और भय बना रहता था। ढोलक की आवाज रात में उस सन्नाटे और भय को कम करती थी। महामारी से पीड़ित लोगों को ढोलक की ध्वनि से संघर्ष करने की शक्ति एवं उत्तेजना मिलती थी। इस प्रकार ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर अतीव प्रेरणादायी असर होता था। प्रश्न 3। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? उत्तर। लुट्टन पहलवान ढोल को अपना गुरु और संघर्ष करने की शक्ति देने वाला मानता था। ढोल की ध्वनि से उसमें साहस और उत्तेजना का संचार होता था। सन्नाटे में ढोल जीवंतता का संचार करता है। इसी कारण गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी वह जीवन में हिम्मत बनाए रखने के लिए ढोल बजाता रहा। प्रश्न 4। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? उत्तर। सूर्योदय होने पर लोगों के चेहरों पर हाहाकार तथा हृदय विदारक क्रंदन के बावजूद कुछ चमक रहती थी। दिन में लोग कांपते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलते और अपने पड़ोसियों एवं आत्मीयजनों के पास जाकर उन्हें ढांढस देते थे। सूर्यास्त होने पर लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो यूं भी नहीं करते थे, मानो उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। माताएं पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा भी नहीं कह पाती थीं। रात्रि में पूरे गांव में सन्नाटा एवं भय का वातावरण रहता था। प्रश्न 5। लुट्टन के बचपन और किशोरावस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर। लट्टन जब 9 वर्ष का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गायें चराता, दूध पीता और कसरत किया करता था। नियमित कसरत से किशोरावस्था में ही उसका सीना तथा बाहें सुडौल और मांसल बन गई थीं। तब वह पहलवानों की भांति चलने और कुश्ती भी लड़ने लगा था। प्रश्न 6। लुट्टन ने शेर के बच्चे चांद सिंह को जब चुनौती दी तो उसका क्या प्रभाव रहा? उत्तर। जब लुट्टन ने शेर के बच्चे चांद सिंह को चुनौती दी और वह अखाड़े में पहुंचा तो सब दर्शकों में खलबली मंच गई। चांद सिंह उस पर बाज की तरह टूट पड़ा। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। उस समय लोगों को लगा कि यह चांद सिंह के सामने नहीं टिक सकेगा और वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। प्रश्न 7। लुट्टन पहलवान के साहस की परीक्षा कब हुई? उत्तर। लुट्टन पहलवान अत्यंत साहसी एवं शक्तिशाली था। जब उसने शेर के बच्चे उपाधि पहलवान को कुश्ती लड़ने की चुनौती दी तब उसके साहस की परीक्षा हुई। इसी प्रकार दोनों पत्रों की एक साथ मथ्य होने पर उनके शवों को अपने कंधों पर उठाकर नदी में प्रवाहित करने वाले सारी रात एकाकीपन को भुलाकर ढोलक बजाने पर भी उसके साहस की परीक्षा हुई। प्रश्न 8। लुट्टन अपने पुत्रों को कैसी शिक्षा देता था? उत्तर। लुट्टन अपने दोनों पुत्रों को कसरत करने की शिक्षा देता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्वयं ढोल बजा बजाकर पुत्रों को उसकी आवाज पर पूरा ध्यान देने के लिए कहता था कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना आदि शिक्षा देता था।